हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्या ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप लोग के बीच एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया, नेम इज पॉलिनोमियल्स। उसमें लगभग 10 से 11 वीडियो बने जो आपको एक प्लेलिस्ट में लगा कर रखा हुआ है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके एक एक करके आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के नेक्स्ट अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। अलजेब्रा में जैसा आप लोग जानते हैं कि अलजेब्रा सेकंड यूनिट है, इसमें हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। एक फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा पॉलिनोमियल, सेकंड पढ़ेंगे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, थर्ड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यह आप लोग की बुक का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग यह सीखेंगे कि इस पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगा फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए अगर यह वीडियो अच्छे से आप लोग देखेंगे और उसके बाद आप लोग देखने के बाद इसका आप लोग नोट्स भी तैयार करेंगे। नोट्स अगर बनाते हैं तो आपको लिए फ्यूचर में बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हाट इज दिस है क्या। पहले इसको हम लोग जानते हैं, देन आफ्टर उसके बाद एक एक करके हम लोग कुछ सीखते हैं। जैसे ये जो चैप्टर का नाम है यहाँ से यहाँ तक इसी चैप्टर में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई है। अगर हम इसको एक एक करके ब्रेक करें तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो पेयर मीन्स क्या होता है, दो मीन्स जोड़ा होता है, दो। ऑफ लीनियर मतलब क्या होता है, अभी हम इसके पहले पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े तो वहाँ पर पढ़े हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आप लोग लीनियर का मतलब जानिए, लीनियर का मतलब क्या था, वन, सिंगल, एक। इक्वेशंस क्या होता है ये भी उसी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था पॉलिनोमियल्स में ही कि इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशन मतलब क्या था कि जिसमें इक्वल टू का सिंबल हो या उसके इक्वल टू कुछ उसकी वैल्यू हो, जिसमें इक्वल टू का सिंबल आपको दिखे, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सिंबल आ जाए वह क्या बन जाता है, इक्वेशंस। अब उसके इक्वल टू 0 हो चाहे कोई वैल्यू लिखे हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस। अब इन टू वेरिएबल्स, टू का मतलब यहाँ पर टू, वेरिएबल्स मतलब जिसमें दो वेरिएबल दिया हुआ हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे ए बी हो, चाहे एल एम हो, पी क्यू हो, कोई भी दो वेरिएबल्स इसमें गिवन हो। अब यहाँ पर अक्सर सभी जगह 90% अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको गिवन रहेगा एक्स वाई। तो ऐसा नहीं कि दो वेरिएबल्स है तो केवल एक्स वाई ही रहे, वहाँ ए बी भी हो सकता है, एल एम हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, और कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं और कोई भी लेटर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत ना। तो अब हम देखो यहाँ इसको अब एक साथ मर्ज करें तो क्या बनता है कि ऐसा कोई भी पेयर, ऐसा कोई भी पेयर किसका, लीनियर का, मतलब कि लीनियर का मतलब कि ऐसा कोई भी इक्वेशन लिखा हो जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। टू मतलब दो वेरिएबल्स, उसमें दो वेरिएबल्स दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर इसका जनरल फॉर्म हम देखें, जनरल फॉर्म देखें कि जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह क्या है, इसका जनरल फॉर्म है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्या है,
जनरल फॉर्म, कोई भी दो इक्वेशन रहेगा इस फॉर्म में रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यह लीनियर इक्वेशन कब होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कब होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होगा। इसमें क्या और लिखा हुआ कि हियर वेयर a b c, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये सब वैल्यू जो होगी ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो भी वैल्यू होगा वह एक क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अंडरस्टूड कि ये जो जनरल फॉर्म है इस तरह का कुछ भी इक्वेशंस दिया रहेगा तो यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जो भी वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा। ठीक, और इसमें एक चीज़ बताया गया कि यहाँ पर कभी भी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी एक कंडीशन है कि ऐसा अगर कोई भी अलजेब्रिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो वहाँ पर a b c या a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर होगा, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, इसकी कभी वैल्यू 0 नहीं होगी, तभी तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। इसी में हम बता दें कि देखो अगर ऐसा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इसमें इसके 3 सोल्यूशन होते हैं। इस तरह देखते हैं 3 ही सोल्यूशन मिलेंगे। वह सोल्यूशन किस टाइप का होगा, इसको अगर देखें आप लोग तो देखो 3 सोल्यूशंस में आप लोग देखेंगे, फर्स्ट इसका या तो उसके सोल्यूशन हो सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, दूसरा अगर देखें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, तीसरा देखें तो नो सोल्यूशन, मतलब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहे उसमें 3 ही उसके सोल्यूशन मिल सकते हैं, या तो वह यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन करने पर कोई एक यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब कोई एक वैल्यू मिलेगी। इनफाइनाइट सोल्यूशंस मतलब कि उसको सोल्यूशन करने पर वहाँ जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई ए बी एल एम पी क्यू उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, नो सोल्यूशन मतलब कि वह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा है वह कहीं ना कहीं रॉन्ग है, गलत है, उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे अब देखते हैं इसमें अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर देखें तो इतना करने के बाद इसके देखें सॉल्यूशन अगर हम करेंगे कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए कितने मेथड हैं, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्यूशन करने के कितने मेथड हैं। तो यहाँ पर अगर मेथड की बात करें तो इसमें 2 मेथड है सॉल्यूशन करने की, इसमें 2 मेथड है सॉल्यूशन करने के लिए। एक पहला है जो है वो है ग्राफिकली मेथड, दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। अब देखिए इसमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन करने के मेथड 2 है, एक ग्राफिकली मेथड, एक अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकली मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ का पेज होता है अगर उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो इक्वेशन दिए हैं उसको अगर हम प्लॉट किया जाए उस पर
तो उससे कुछ वैल्यूज निकल के आती हैं जो इसको सोल्यूशन करेंगे क्या, उसको प्लॉटिंग करके। कार्टेशियन प्लेस जो होता है ग्राफ का, उस पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे, उससे उसकी वैल्यू निकलेगी। उसमें वैल्यू जब निकलेगी उसमें भी 3 कंडीशंस रहेंगे। वो कंडीशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या रहेगा कि जब हम कार्टेशियन प्लेस पर इसको शो करेंगे तो कार्टेशियन प्लेस पे को 2 इक्वेशन है, तो 2 लाइन क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगी इस पर। वह 2 लाइन क्या हो सकता है, कभी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जब कार्टेशियन प्लेस पे हम इस तरह इसको अगर शो करते हैं और वह एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इस तरह से जो भी इंटरसेक्ट पॉइंट होगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट का हम जो पॉइंट लेंगे इस पे किसी न किसी एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट होगा, उसको लिखेंगे। इसका एक सोल्यूशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेस है तो एक लाइन अगर हम एक इक्वेशन को शो कर रहे हैं, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, उसके ठीक पैरेलल रहेगा। दूसरा इक्वेशन उसके ठीक पैरेलल रहेगा। मतलब कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के क्या रहे, पैरेलल रहे, मतलब एक दूसरे के क्या रहे, पैरेलल रहे, तो इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे कि यह जो भी लाइन दोनों है इसको सलूशन करेंगे तो इसका कोई भी सलूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं टच ही नहीं होंगे, तो हम किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे कि किस पॉइंट का वैल्यू लें हम एक्स वाई एक्सिस के। तो अगर ऐसा कोई भी कार्टेशियन प्लेस है, अगर उसमें 2 लाइन रिप्रेजेंट इस तरह है कि एक दूसरे को पैरेलल है, तो यह जो होगा इसका नो सॉल्यूशन हम लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। एक तीसरा और हम देखेंगे। तीसरा अगर देखें तो जो कार्टेशियन प्लेस है, अगर ग्राफ ऐसा है तो एक लाइन ऐसे अगर ड्रॉ किया गया है, दूसरी लाइन भी इसी की जस्ट ऊपर ही है, ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड है। इट मीन्स कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, उसी पर दूसरी भी जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड। जब ऐसा अगर सिचुएशन कहीं भी कार्टेशियन प्लेस पर रहेगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। ग्राफिकली मेथड में एक बार फिर से आप लोग देख लें कि 3 कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन ऐसा होगा कि जब उसको कार्टेशियन प्लेस इट मीन्स ग्राफ पर जब प्लॉट करेंगे तो वह 2 इक्वेशन आएंगे, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, और उसका कोई एक सोल्यूशन होगा, कोई एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी। जब ऐसा हो कि ये कार्टेशियन प्लेस है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है। पूरा हम डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। और इस तरह रहेगा, अगर यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर इस पे 2 लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लोग बोलेंगे उसका नो सॉल्यूशन। और कोई एक कार्टेशियन प्लेस और है, अगर उस पे क्या है, एक लाइन जो उस पर प्लॉट की गई है, दूसरी को हम अगर उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी उसी के जस्ट ऊपर ही क्या आ रही, गुजर रही है, जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। मतलब यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होंगे, कुछ भी आ सकता है। ठीक। एक क्या हो गए, ग्राफिकली मेथड के 3 तरह सोल्यूशन होंगे। ठीक। अब इसी तरह क्या है, हम अलजेब्रिक मेथड में देखें तो अलजेब्रिक मेथड के सोल्यूशन कितने होते हैं, किस किस टाइप से इसको सोल्यूशन करते हैं, और इसको सोल्यूशन करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं। अगर हम अलजेब्रिक मेथड में बात करें तो अलजेब्रिक मेथड में अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन कर रहे हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन करने के 3 मेथड है। 3 मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग। फर्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। थर्ड क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड है। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देयर आर 3 टाइप्स या देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन कर रहे हैं उसको 3 तरीके से सलूशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब इसके हम आगे के वीडियोज बताएंगे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेप होता है फॉलो, इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो होता है। थोड़ा सा इसको और हम ब्रीफ कर लेते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें कंडीशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सपोज चलो जनरल फॉर्म जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? 2 इक्वेशन दिए हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2 इक्वेशन दिए हैं। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, तीनों मेथड से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन करते हैं तो इसमें 3 कंडीशंस बनते हैं। पहला कंडीशन क्या बनता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एक नया वर्ड है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस मीन्स क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इसको कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा कंडीशंस फॉलो होता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब कि यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू जो है b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है यह क्या है? 100% करेक्ट है, इसका कोई ना कोई सलूशन होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका कोई ना कोई सलूशन होगा। अब किस टाइप का सलूशन हो गए वो भी देख लो। वो कैसा सलूशन होगा? यूनिक सलूशन होगा। वो कैसा सलूशन होगा? यूनिक सलूशन होगा, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो वह तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक उसकी प्रॉपर्टीज है कि वह कंसिस्टेंट होगा, दूसरी है कि उसकी सलूशन क्या होगी? यूनिक सलूशन होंगे। सेकंड कंडीशन है कि अगर ऐसा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसके a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस तरह के कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं तो यह क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, यह क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। और इसका एक प्रॉपर्टीज होगा ये, इसके कोई भी सलूशन नहीं होंगे, नो सलूशन, इसके कोई सलूशन नहीं होंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी एक और हो गई कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यह भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। इसके सॉल्यूशन क्या हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इसके क्या हो गए? इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब यहाँ पर 3 कंडीशन मैंने बता दिया कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को हम सोल्यूशन करेंगे उसमें 3 कंडीशंस बनेंगे, चाहे वो ग्राफिकली मेथड्स हो और चाहे वो अलजेब्रिक मेथड्स हो। जब इसको सोल्यूशन करेंगे, अगर ऐसा यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू आपस में इक्वल टू नहीं है, तो यह कंसिस्टेंट है, मतलब कि यह जो इक्वेशंस दिया हुआ ये 100% करेक्ट है और उसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब कि वहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी कोई एक वैल्यू आएगी, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, अगर यह कंडीशन बनता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो बट इसके इक्वल टू ना हो, तो क्या कहते हैं कि यह इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो भी गिवन है वह डेट इज रॉन्ग, वह क्या गलत है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया जिसको हम सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सोल्यूशन नहीं कर सकते। वहाँ से एक्स वाई की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू तीनों की आपस में क्या हो? इक्वल हो, तो वह कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि वह भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो क्या है? करेक्ट है, सही है, और उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मतलब कि यहाँ पर उसका जो भी एक्स वाई की वैल्यू हम निकालेंगे वह सोल्यूशंस क्या होंगे? उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो गए। एक्स वाई की वैल्यू बहुत कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में धीरे धीरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी थे वो देखा, एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे जब भी, तो इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस करेंगे। पहले जो एक्सरसाइज में आप लोग के गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, वो क्या है? जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको लोग को ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन करना सिखाएंगे। तो पहला वीडियो जो बनेगा वो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड में सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्यूशन करते हैं, एलिमिनेशन से कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं, उसका जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा धीरे धीरे इसमें भी अगर देखा जाए तो 8 से 10 वीडियो बनेंगे। आप लोग एकदम घबराई नहीं, छोटा छोटा वीडियो रहेगा 1-2 क्वेश्चन का, धीरे धीरे कि जिसको आप लोग देखें थोड़ा सा आप लोग का इंटरेस्ट भी लगे और क्वेश्चन आसानी से कर भी सकें। तो एक क्वेश्चन अगर हम करवाते तो आप उस क्वेश्चन के हेल्प से 4 कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इसके पिछले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर करके हम धीरे धीरे इस पूरे मैथ का क्लास 10 के मैथ की बुक का जो भी 15-16 चैप्टर हैं सब धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। आप लोग हमसे बस जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, मैटर जो मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है जो वो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।